तेरना डेंटल कॉलेज और तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑर्थोडोंटिक्स विभाग द्वारा आयोजित 27वां इंडियन ऑर्थोडोंटिक्स सोसाइटी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन 8 से 11 फरवरी तक तेरना डेंटल कॉलेज में आयोजित किया गया था। मशहूर अभिनेत्री भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। तेलंगाना विधायक राजेश कुचुकुला रेड्डी, मल्हार पाटिल, इंडियन ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष जयेश राहलकर, डॉक्टर संजय लाभ, एंडिंगन उरुमुगन, पुनीत बागा, दीक्षांत, शैलेश शेनावा, सचिव डॉक्टर प्रकाश मुदियार, रॉबिन मैथ्यू, संस्थापक शिशिर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेंटल कॉलेज और तेरना पब्लिक ट्रस्टी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 दिवसीय दीक्षांत समारोह में देश भर से 2200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी समूहों में कागजात, पोस्टर और वैज्ञानिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। आज डेंटल कॉलेज का यहाँ पे कार्यक्रम है, मैम भी आई हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? यस। Well, this is one of the biggest conference that Terna Dental College is holding. It is a national postgraduate orthodontic conference wherein we have students coming from all over, that is from the length and breadth of this country. We have more than 2,300 students from all over, and we have national as well as international speakers, and we have a lot of pre-conference courses for the last 2 days, and today we are having lectures, and as well as tomorrow we'll be holding that. Along with that, we have cultural activities, we have sports activities which are held simultaneously. Well, this is a branch, it's a specialty branch in dentistry called orthodontics. It is the most premier branch in dentistry, and we are all life members of the society, and I've been a vice president of this society as well in the last year. क्या संदेश देना चाहते हैं आप? Well, we want everybody awareness चाहिए. We want to make people understand what this specialty is, and we want them to know about it, and we want to spread the word about this particular branch. And we want the young generation, the young students, okay, to accept change and do a lot of hard work and achieve their dreams. सुधा, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा आते ही। मतलब एक होता है कि हम हमेशा, जैसे हम लोग हमारे टाइम पे हम सिर्फ डेंटिस्ट जानते थे कि हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, या तो टूथ निकालने के लिए जाते थे या बुढ़ापे में ब्रेसेस लगाने जाते थे। लेकिन अभी समझ में आ रही है ये बात कि इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या सारी चीज़ें हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कुछ करेक्टिव, जैसे हमारे दांत जो आड़े टेढ़े होते हैं उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आज के तारीख में हम देखें, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, और मेरा यही मानना है कि एक आपकी आँखें और दूसरा आपका स्माइल, ये सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए। सो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी तो चॉकलेट्स खाने की वजह से मैं जाती थी, और एक्सट्रैक्शन के बाद आइसक्रीम मुझे मिलता था खाने को, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। पर जो दर्द वहाँ होता था उसके बाद वो नानी याद आ जाती थी। पर अब वो प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं, अब हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ एक पेशेंट का जो रिश्ता बना है वो इतना फ्रेंडली हो गया है कि बाकी दुनिया भर की चीज़ें बात करते रहते और फिर बोलते दांत निकल गया, ये देखिए, हाँ आपका रूट कनाल हो गया है, आप जाइए। सो ये एक फ्रेंडली क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि और बच्चे आए डेंटिस्ट्री में, बिकॉज हम चाहते हैं एक अवेयरनेस, जैसे हमको ये अवेयरनेस से हम बहुत दूर रहे हैं। हमको ये नहीं पता था, जब दांत में दर्द होता था तो नानी या दादी बोलती थी बेटा वो क्लव ऑयल लगा लो, हाँ वो चला जाएगा। अरे कहाँ चला जाता है, पहले 3 महीने तक चला जाता है, उसके बाद तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद अपना चेकअप करने के लिए, बेहद ज़रूरी है कि हम भी हर बार जाके हमारे जो डॉक्टर्स हैं अपने डेंटल अवेयरनेस है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मैसेज आज इन सारे बड़े बड़े शख्स बैठे हैं, तो उनसे मैं काफ़ी जानकारियाँ मैंने हासिल की है, और जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों के बच्चों को ये डेफिनेटली मैं ये जानकारियाँ देना चाहूँगी।
इसके लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने जरूरी है क्या गवर्नमेंट को जन जागृति के लिए? गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी हम जाते हैं, एज अ कॉमन मैन मैं बात कर रही हूँ, जब हम जाते तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। अगर इन चीज़ों को इंश्योरेंस के अंदर आ जाए कि भाई हमको इंश्योरेंस कवर करता है, तो मेरा ये मानना है कि कॉमन मैन भी रेगुलर बेसिस पर डेंटल अवेयरनेस के बारे में समझ के कि भैया अगर मैं ये पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस से ये पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये एक प्रस्ताव, अगर मैंने इनसे वही मैं बात कर रही थी कि अगर ये प्रस्ताव गवर्नमेंट में रखा जाए और अभी अगर ये पास हो तो ये हम सब कॉमन लोगों के लिए बहुत ही एक बेटर प्रपोजल रहेगा। ज़्यादा युवा इसमें शामिल हो सके, इसमें भाग ले सके और आगे अपनी कैरियर बना सके, इसके लिए किस तरह का आप लोग तैयारी करके रखें? तैयारियां तो जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल का तो आपका एक पहले जो आपके 5 साल है, फिर अगर आपका एक डिग्री कोर्स है, उसके बाद मास्टर करने के लिए आपके 3 साल लगते हैं। तो ये तो जनरली जैसे किसी भी फील्ड में हम करते हैं, तो यही है कि उसके पीछे खर्च बहुत है। जैसे मैं इनसे बात कर रही थी कि एक डेंटल चेयर के लिए भी एक 10-12 लाख की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इतना इजी इन्वेस्टमेंट नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो हम चाहेंगे कि और लोग आए, इसके लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले ताकि और बच्चे इस राह पर या इस लेवल पर या इस एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा उनका भी मतलब एक रुझाव बढ़े। एंड वील हैव मोर डेंटिस्ट एंड मोर सर्जन्स एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज इसको नोट कीजिए। ऑर्थोडोंटिस्ट, जो जैसे किसी के दांत आगे है या प्रोफाइल में कभी दांत आगे है, ये पीछे है, जॉ लाइन करेक्ट करना हो, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। प्रोफाइल के बारे में सिटी में तो जन जागृति है, लेकिन गांव में जो है उसके बारे में जागृति नहीं है। इसके लिए क्या हमारा सोसाइटी उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है कि गांव में भी ये सब चीज़ लोग को जानकारी मिले। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सोसाइटी से, तो सब लोग इसके बारे में जानकारी करें। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। सर देखा जाए तो डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया आज के डेट में, तो कैसा क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को जो डेंट? देखिए आजकल खाना सब अलग हो चुका है, जो पहले जो खाते थे वो अलग है, आजकल फास्ट फूड खाते हैं, इसके वजह से डेंटल में भी चेंजेस हो चुका है। आप कह रहे हैं जैसे गवर्नमेंट को भी जागरूक होना चाहिए, उनको भी ये एज अ फील्ड, हम लोग का जो ऑर्थोडोंटिक्स ये फील्ड है वो भी अवेयरनेस जैसे गांव में भी पहुंचाना चाहिए, चाहे इवन फॉर गरीब लाइक पीड़ित लोगों के लिए, या फिर उनके लिए अगर मुफ्त दे या फिर उनके लिए स्कीम्स निकाले जैसे दूसरे स्कीम्स निकालते हैं, ताकि डेंटल एज अ प्रोफेशन हर घर में पहुंच सके। सो हम वही चाहते हैं कि मैम यहाँ पे आए ताकि ये मैसेज हमारा सबको जाए, और हमारे जो यूथ है जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले मैम से थ्रू हर जर्नी जो उन्होंने की। जैसे इनसे मेरी बात हुई तो इनका ये कहना है कि ये बहुत ही टफ है। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं कि एक डिग्री के बाद जो वो 3 साल का जो वो मास्टरी करते हैं, वो थोड़े ना वो निराश हो जाते हैं, कभी गिव अप कर जाते हैं। तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं किया है। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जब तक आप फेलियर्स को फेस नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल कैसे बन पाएंगे? अगर हर कोई यही सोचेगा, हर कोई अपना मुंह मोड़ लेगा तकलीफ़ों से, तो हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज की युवा से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा लड़ो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, इतना जल्दी आप गिव अप मत करो। बहुत दर्द सहना पड़ता है। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एज ऑन माई पर्सनल लेवल, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है मैंने। आज इस मुकाम तक आने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी मैंने तय की है, जिसमें ये नहीं है कि आज जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा हासिल करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा, कितने सारे सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़े। जब आप कुछ सैक्रिफाइस करोगे तभी तो आप कुछ हासिल करोगे। तभी तो कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पे। प्रेरणा कॉलेज का ये 27 साल है, 27 साल में बहुत ऑफर दिए हैं समाज की सोसाइटी को, तो ये कॉलेज की तरफ से आप सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि और बच्चे आए। 2 चीज़ें हैं, एक है अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि गांव खेड़ों में ये बातें नहीं पहुंचती, तो उनका वही कहना है कि वो उनका
यही एक प्रपोजल है कि वो गांव में जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें मदद मिल जाए। जैसे इंश्योरेंस, आज हम क्यों हॉस्पिटल्स जाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब हम बाहर आएंगे या तो एक कैशलेस इंश्योरेंस है या फिर अगर अभी हम पैसे भरते हैं तो इसका रीइंबर्समेंट हमको मिलता है। तो अगर ये एक प्रपोजल हमें मिल जाए डेंटल में तो बहुत सुविधाएं होंगी। तो हर कोई हिम्मत करेगा कि थोड़ा सा भी दर्द हो तो चलो भाई हम जाके देख लेते हैं। अगर अभी हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो आगे चल के वो पैसे हमें मिल जाएंगे। गवर्नमेंट से क्या अपील रही है? यही एक अपील है कि आप डेंटल को इंश्योरेंस स्कीम में प्लीज़ लेकर आइए। थैंक यू।